एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिटेल प्रमोशन, खुदरा प्रचार। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि रिटेल प्रमोशन जो होता है वो हमको डिफाइन करता है कि कैसे रिटेलर कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं, परस्यूट करवाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं टारगेट मार्केट को किसी भी फर्म के एस्पेक्ट के बारे में, मतलब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, याद करवाना उनको हमेशा, ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें। इसके लिए रिटेल प्रमोशन के लिए बहुत सारी टूल्स का या प्रमोशन मिक्स का यूज किया जाता है। तो इसमें आता है हमारे इसमें मेनली 4 एलिमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारी कॉर्पोरेट इमेज, एग्जीबिशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो रिटेल प्रमोशन में हम देखते हैं कि हमको रिटेल प्रमोशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि कस्टमर को हमारे बारे में पता चले, हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो आके पर्टिकुलरली किसी भी प्रोडक्ट को खरीदे। तो इसमें फर्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग होता है वो कोई भी पेड फॉर्म होता है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का मास मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट, सर्विसेज या आइडिया को स्पॉन्सर करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ये हम डन कर सकते हैं नॉन पर्सनल चैनल या फिर मीडिया के थ्रू। इसमें हम प्रिंट एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें हम टेलीविजन, रेडियो, बिलबोर्ड, ब्रोशर्स, कैटलॉग, डायरेक्ट मेल, इन स्टोर डिस्प्ले, मोशन पिक्चर्स, ईमेल, बैनर एड्स और वेब पेज और पोस्टर्स, इनका यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग के, जिसमें हम पेड प्रमोशन करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स और सर्विस या आइडिया को हम किसी स्पॉन्सर के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब जो कि हम टेलीविजन पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, ब्रोशर्स देखते हैं, कैटलॉग्स देखते हैं। वो सारे फॉर्म होते हैं एडवर्टीजमेंट के, जो कि कोई भी रिटेल बिजनेस अपनाता है या कोई भी स्टोर की तरफ से ये दिखाए जाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। एक प्रोसेस है जिसमें कि इसमें पर्सनल परस्यूट किया जाता है बायर को, कि वो किसी भी प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखें, उनको कन्विंस करें कि वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो इसके लिए स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं कि कैसे हम फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है कि कैसे आप उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रेडी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे। इसके लिए आप उनको ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं। टारगेट ऑडियंस वेरी भी कर सकती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो पर्सनल सेलिंग पर्सन टू पर्सन प्रोसेस होती है, जिसमें कि सेलर लर्न करता है कि वो कैसे बायर की वांट्स को समझता है, उनको कैसे वो सेटिस्फाइड करवा सकता है। तो पर्सनल सेलिंग के कुछ एग्जांपल है, लाइक सेल्स मीटिंग, सेल्स प्रेजेंटेशन, सेल्स ट्रेनिंग, इंसेंटिव प्रोग्राम, इंटरमीडिएटरी सेल्स पीपल, सैंपल, टेलीमार्केटिंग या फेस टू फेस टेलीफोन कांटेक्ट। तो ये कुछ एग्जांपल है पर्सनल सेलिंग के, जिसमें कि आप पर्सनली कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं और उनको पूरा ओरली प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको क्यों लेना चाहिए, क्या क्या यूजेस है, ताकि आप उनको जो भी उनकी क्वेरी है सॉल्व कर सके और उनको इतना इफेक्टिवली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट आता है पब्लिसिटी। ये नॉन पर्सनल सिमुलेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का, जिसमें कि हम सर्विस या बिजनेस यूनिट जनरेट करता है कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज को देखते हैं, जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुई मीडिया में। इसमें हम फेवरेबल प्रेजेंटेशंस को देखते हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, स्टेज। ये एडवर्टाइजिंग का ही फॉर्म है, पर ये नॉन पेड होता है कोई भी स्पॉन्सर द्वारा, मतलब पब्लिसिटी मास मीडिया द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, उसकी पॉलिसी, एक्शन या पर्सन्स के बारे में बताने के लिए की जाती है। जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी के बारे में न्यूज में देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, रेडियो या टेलीविजन पे उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया, उनकी स्पीच देखते हैं, इशू एडवर्टाइजिंग्स देखते हैं, सेमिनार सुन के देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जो, और ये किसी भी बिजनेस या कंपनी प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल और अनफेवरेबल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये मैसेज मीडिया के हाथ में रहता है, उनके कंट्रोल में रहता है कि वो किसी भी कंपनी के बारे में क्या बताना चाहते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नेक्स्ट आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कोई भी एक्टिविटी जो कि हम इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, डिजायर रिस्पॉन्स के लिए, टारगेट ऑडियंस को, जिसमें होते हैं हमारे इंटरमीडिएटर्स, जिसमें इंक्लूड होता है होलसेलर, रिटेलर, जो कि हमको सिमुलेट करते हैं कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या डिमांड है, हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसके एग्जांपल है कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्ट सैंपल, कूपन, ट्विस्ट टेकर्स, रिबेट्स, टाई इन, सेल्फ लिक्विडेशन, प्रीमियम, ट्रेड शो और ट्रेड इन और एग्जीबिशन। सेल्स प्रमोशन जैसे कि आपको ऑफर मिलते हैं, रिटेल स्टोर पर जाते हैं, लाइक बाय 1 गेट 1 ऑफर्स, 10% डिस्काउंट, एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे कि आप ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी जो टेक्निक्स होती है सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट इमेज। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे अच्छी इमेज को जनरल पब्लिक के सामने
क्रिएट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, पर आपकी रेपुटेशन खराब है तो कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। उनकी विलिंगनेस है कि कंपनी को वो देख के समझते कि अगर किसी कंपनी की अच्छी इमेज है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, और अगर अच्छी नहीं है तो वो नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन प्रोवाइड करता है चांस को कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को ट्राई करें, उनको देखें, इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब एग्जीबिशन पर्टिकुलर जगह पे आप लगाते हैं ताकि और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो और ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चले और वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग ये कैसे रीच करना है हमको कस्टमर को, कोई भी ट्रेडिशनल चैनल का यूज किए बिना, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग लाइक रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन का यूज करते हैं। तो ये कुछ टाइप है मार्केटिंग के कि हम कैसे टारगेट कंज्यूमर को रीच कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स होगी। लाइक प्रमोशनल लेटर्स हो सकते हैं, स्ट्रीट एडवर्टाइजिंग, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लेयर्स, मतलब आप डायरेक्टली उनको मैसेज भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। तो ये कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके। तो प्रमोशनल एफर्ट जो कि हम करते हैं उसमें 2 टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं जनरली। फर्स्ट है डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू सम मास मीडिया सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो। तो जो फर्स्ट होता है हमारा कि जिसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सेकेंड आता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसमें कि हम मास मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आप इनमें से कुछ मिक्सचर्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक प्रमोशनल या डायरेक्ट का, नॉन पर्सनल या इनडायरेक्ट प्रमोशन का यूज करके भी आप, या फिर उनमें सेल्स प्रमोशन का यूज करके, ताकि कोई इंडस्ट्रियल बायर है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कुछ इक्विपमेंट खरीदना, तो आप उसको डायरेक्ट मेल करते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अदर हैंड कंज्यूमर बाइंग लाइक टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, इनमें आपको कम कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है, आप इसमें लोगों को एडवर्टीजमेंट से ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो रिटेल प्रमोशन के इस वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से टूल्स का हम यूज करते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, कॉर्पोरेट इमेज, एग्जीबिशन और डायरेक्ट मार्केटिंग। इसके अलावा भी आप अदर टूल्स का यूज कर सकते हैं, लाइक इवेंट स्पॉन्सर्स करके या फिर और कोई सी टेक्निक्स का यूज करके। वो सारे भी हमारे प्रमोशन के पार्ट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।